गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेब। कल के वीडियो में हम लोग कॉर्पोरेट लिटिगेशंस के बारे में चर्चा किए थे, कॉर्पोरेट लिटिगेशंस ओवरव्यू, और हम लोग ये बताए थे कि अगला वीडियो में कंपनीज के बारे में, स्पेशली कंपनीज एक्ट 1956 एंड कंपनीज एक्ट 2013 के संदर्भ में प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज में चर्चा करेंगे। आइए हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि प्राइवेट कंपनीज क्या है, पब्लिक कंपनीज क्या है, दोनों ही एक्ट के अंतर्गत, यानी कंपनीज एक्ट 1956 और कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत। तो सबसे पहले आइए प्राइवेट कंपनी, कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है 2 subsection 68, section 2 subsection 68. Private companies whose article association restrict the transferability of shares and prevent the public at large from subscribing to them. तो सिंपल बात ये है कि प्राइवेट कंपनी ऐसा कंपनी जो पब्लिक में कोई शेयर इशू नहीं कर सकता, कोई पब्लिक जो है उनके शेयर को सब्सक्राइब नहीं कर सकता। ये कहां डिफाइन किया गया है? सेक्शन 268। Whereas कंपनीज एक्ट कंपनीज एक्ट 1956 में प्राइवेट कंपनी को कहां डिफाइन किया गया? सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 में कंपनीज एक्ट 1956 में सारी कंपनीज को डिफाइन किया गया, आइदर इट इज प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो आते हैं प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 3 एंड सबसेक्शन रोमन 3 में डिफाइन किया गया है प्राइवेट कंपनी को। यहां क्या कहा गया है कि सिमिलर, जैसा कि हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में पढ़े कि वो पब्लिक में अपना शेयर इशू नहीं कर सकता, यानी पब्लिक जो है शेयर को सब्सक्राइब नहीं कर सकता। तो सेम पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है कि लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर of 50 not including persons who are in the employment of the company। यहां एक क्लॉज और था कि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम शेयर होल्डर जो हो सकता है, मैक्सिमम मेंबर जो हो सकता है वो 50 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। और ये मेंबर में कोई एम्प्लॉय, कंपनी का एम्प्लॉय शामिल नहीं है। तो ये था हमारे प्राइवेट कंपनीज का डिफाइन, दोनों से एक्ट, कंपनीज एक्ट 1956 एंड कंपनीज एक्ट 2013 में। अब आते हैं हम लोग पब्लिक कंपनीज में। पब्लिक कंपनीज को कहां डिफाइन किया गया? हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 हमारी पब्लिक कंपनी को डिफाइन किया गया। कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 में मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल होना चाहिए और कैपिटल शैल नॉट अप्लाइड टू सब्सक्राइब द कंपनी दैट इज द कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। और ये जो है ऐसे कोई कंपनी में अप्लाई नहीं होता है जहां कंपनी सेक्शन 8 के अंतर्गत नॉट कंपनी नॉट फॉर द प्रॉफिट। इसी तरह हम लोग कंपनीज एक्ट 1956 में भी देखे थे कि वहां पे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है, कंपनीज नॉट फॉर प्रॉफिट, जैसे हमारे एक कोई ट्रस्ट या सोसाइटी, इनके लिए अलग एक्ट है। लेकिन कंपनीज एक्ट के अंतर्गत भी उसी तरह एक नॉट प्रॉफिट कंपनी बनाने का एक प्रावधान रखा गया था। सेम यहाँ पे जो है कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 8 के अंतर्गत रखा गया है। यहां जो है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल मिनिमम 1 लाख होना चाहिए। पब्लिक कंपनी को कंपनीज एक्ट 1956 में सेक्शन 3 के अंतर्गत ही डिफाइन किया गया है। इसमें क्या कहा गया कि पब्लिक कंपनी व्हिच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी किसको कहेंगे? ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। और दूसरा पॉइंट जो है मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपीज और सच हायर पेड अप कैपिटल, और मिनिमम जो पेड अप कैपिटल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 5 लाख या उससे ज्यादा। तो ये था हमारे पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज का डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट।
कंपनीज एक्ट 1956 एंड 2013। फ्रेंड्स, अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली सोचने का, कोई भी कंपनीज के नाम अगर कंपनीज XYZ प्राइवेट लिमिटेड ब्रैकेट में P लिमिटेड, तो हम लोग जान जाएंगे ये प्राइवेट कंपनीज है। अगर किसी कंपनीज का XYZ लिमिटेड, तो दैट इज द लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड मीन्स पब्लिक कंपनी। अब सवाल पैदा होता है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनी एंड पब्लिक सेक्टर कंपनी, ऐसे कोई पब्लिक कंपनी जिसका शेयर आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और दोनों ज्वाइंटली 50% से अधिक शेयर होल्ड करता है, तो उसको हम लोग कहेंगे पब्लिक सेक्टर यूनिट, PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या पब्लिक सेक्टर्स कंपनीज, जैसे NTPC हो गया। इसी तरह जो है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का या दोनों एक साथ 50% से ज्यादा अगर शेयर पब्लिक कंपनी का होल्ड करता है, तो उसको हम लोग कहेंगे पब्लिक सेक्टर कंपनी। अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि क्या टाटा ग्रुप ये क्या है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है या प्राइवेट सेक्टर कंपनी? निश्चित रूप से ये टाटा ग्रुप जो है प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, लेकिन वो क्या है, वो पब्लिक कंपनी है। जैसे मान लीजिए टाटा लिमिटेड हो गया, या टाटा के जितने कोई भी लिमिटेड है, तो लिमिटेड कंपनी, वहां प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, वहां क्या है, लिमिटेड कंपनी है। तो ये हमारा एक डिस्टिंक्शन जानने के लिए आपको इस तरह से समझना है कि जहां पे भी किसी पब्लिक कंपनी का शेयर जो है आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और जॉइंटली मोर देन 50% शेयर होल्ड करता है, तो उसको हम लोग कहेंगे पब्लिक सेक्टर कंपनी। और जैसे हमने एग्जाम्पल दिया कि टाटा जो ग्रुप है वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, लेकिन उनकी जो कंपनीज है अगर लिमिटेड बना हुआ है, तो वो क्या है, वो पब्लिक कंपनी है। तो होप सो कि वीडियो में आपकी कंपनीज के बारे में क्लैरिटी आया होगा। फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इसी तरह आपको नोटिफिकेशन से अगर आप बेल दबा देते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, आगे वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो हैव ए नाइस डे। जय हिंद।